तो उसके लिए देखिए, इस पे आएंगे हम। उसके लिए मैं श्रीलंका का एग्जाम्पल देता हूँ। श्रीलंका में एक सैड एग्जाम्पल है, लेकिन इससे आप समझ आएगा। वहां पे 15,000 किसानों ने खुदकुशी करने की कोशिश की, 15,000। और किसान जब खुदकुशी कर रहे हैं तो उनको, उनका फॉर्मूला एक ही है, कौन सा डोज, कौन सा फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड खाना है, वो उनको पता है, और वो खा के मरने की कोशिश की। देखा गया, ये रहा ये पेपर, कि 2012 का है, कि जो किसान सुबह जिन्होंने वो खाया जहर, वो सब मर गए, और जिन्होंने शाम को खाया उनमें अधिकतर लोग बच गए। तो सेम खाया, बट कब खाया? सुबह जब आपका बॉडी एक्टिव है पूरे फूड को फ्लो करने के लिए, तब खाया, तो वो पॉइजन पूरे बॉडी में चला गया, फैल गया, इसने अपना काम कर दिया। लेकिन शाम को जब आपका बॉडी डेड है, जब पेनक्रियास बंद है, स्विच ऑफ है, तब खाया, तो उनके बचने के चांसेस हो गए। ये रिपोर्ट है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि दिस कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। इसी को बोलते हैं बॉडी क्लॉक, इसी को बोलते हैं सर्केडियन रिदम। तो क्या खा रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन कब खा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप गौर करेंगे, सुबह आप आम कितना भी खा लें, आपका ब्लड शुगर रीजनेबली थोड़ा ही कंट्रोल में रहेगा, लेकिन रात को 10 बजे आम खा लेंगे तो ब्लड शुगर शूट करेगा, राइट। तो क्या खाना है उस पर हम आएंगे, लेकिन कब खाना है वो हम बता रहे हैं। तो कैसे हम करते हैं? जो लोग बहुत जल्दी में हैं कि हमें जल्दी जल्दी ठीक होना है, उनको तो हम बोलते हैं कि भाई पहले 15 दिन आप 8 घंटे के विंडो में खाएं। यहां पे आप जब आए तो हमने जानबूझ के 8 घंटे का विंडो नहीं किया, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। आप में से बहुत लोग बोलेंगे हम तो भाई पूरा दिन भूखा रखा, इसलिए हमने एक बीच का रास्ता दिया, 10 घंटे का विंडो, राइट। लेकिन जल्दी में ठीक होना है तो 8 घंटे का विंडो, 15 डेज। 15 डेज के बाद 10 घंटे का विंडो, जैसा अभी आपने किया। 9 बजे से शाम के 7 बजे तक खाना, 8 बजे से 6 बजे तक। उसके बाद जीवन भर के लिए जब ठीक हो गए, 12 घंटे का विंडो, यानी कि 8 AM to 8 PM, कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक खाएंगे, शाम के 8 बजे से लेकर अगले सुबह 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाएंगे। पानी पी सकते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। ग्रीन टी पी लिया, हर्बल टी पी लिया, वो अलग बात है। चाय नहीं, ग्रीन टी। कोई भी ऐसी चीज जिसमें कार्बो, जिसमें शुगर है, तो वो फूड है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में। कोकोनट वाटर भी नहीं, राइट। तो टाइम एज मेडिसिन। अगर ऐसे आप में से जो लोग बोल रहे हैं कि हम अपना खाना चेंज नहीं कर सकते, राइट, एनिमल फूड नहीं छोड़ सकते फॉर एग्जाम्पल, तो हम बोलते हैं चलो भाई आप टाइमिंग को जितना हो सके कंट्रोल करो, काफी सारा रिजल्ट तो उसी से आ जाता है। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नींद को अगर आपको ठीक करना है तो आपको टाइम एज मेडिसिन को ठीक करना पड़ेगा। नींद में एक और पार्ट जुड़ गया जो आपने कल भी आपने सुना होगा और आज भी समझ लीजिए। कई बार लोग आप में से बोलते हैं, इस बार भी बोला आप में से, कि रात को जब उठ जाते हैं नींद से पेशाब जाने के लिए, फिर नींद नहीं आती दोबारा से। फिर नींद क्यों नहीं आती दोबारा से? क्या करें कि नींद आ जाए? याद रखिए कि पिछले 150 साल में ही, 130 साल में ही ये लाइटें वगैरह आई हैं। उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो इतना एक्सेसिबल नहीं था, इतना आसान नहीं था हमारे लिए उजाला करना 130 साल पहले। अब आसान है, एक बल्ब जलाया, एक स्विच जलाया, एकदम से लाइट ऑन हो गई। उससे पहले सिर्फ मोमबत्ती होती थी या दिए होते थे, राइट। यानी कि इंसानियत ने लाइट को इस प्रकार सिर्फ 130 साल में ही देखा है। और 6000 साल पहले सिर्फ एक ही लाइट था, सूरज की रोशनी थी। तब आग था, लेकिन आग सिर्फ खाना पकाने या जानवरों को भगाने के लिए था। आग को भी तब ऑयल भी नहीं था या मोमबत्ती भी नहीं थी। तो हमारे इंसान, हमारी बॉडी इस तरह से बनी है कि बॉडी क्लू लेती है, बॉडी क्लॉक। जैसे मैंने बोला ना, पेनक्रियास सुबह 8 बजे जगती है, या किडनी का जो बॉडी क्लॉक है। तो क्यों कहाँ से मिलता है? दिन है कि कब रात है? आंखों से मिलता है। आंखें देखती है उजाला, तो बॉडी को बोलती है दिन हो गया है। आप जब टॉयलेट जाते हैं, जैसे ही आपने बाथरूम को स्विच ऑन किया, उजाला आया, बॉडी ने बोला दिन हो गया, रिलीज कॉर्टिसोल, ऐसे हार्मोन जो आपको अलर्ट कर दें। तो याद कीजिए, मैं याद करता हूँ बचपन में हमारे घर में टॉयलेट में जो बल्ब होते थे वो 0 वॉट के होते थे, बिल्कुल हल्के, थोड़ा सा दिखता था। लेकिन आजकल आप देखेंगे वॉशरूम में जो बल्ब होते हैं वो बिल्कुल ब्राइट होते हैं। चेहरा ब्राइट दिखना चाहिए, शायद इसलिए। लेकिन आप रात को ऑन करने का एक और बल्ब लगाइए जो सिर्फ इतना ऑन रहे, कैंडल लाइट, सिर्फ रास्ता दिखे, राइट। तो आपकी नींद नहीं टूटेगी।
राइट। नींद टूटने के लिए, किसी की नींद, अगर हमें नींद से किसी को जगाना हो तो दो तरीके हैं। एकदम लाइट उनकी आंखों में पड़ेगा तो नींद से जग जाएगा, या उसको हीट मिलेगी तो नींद से जग जाएगा। रात को जब नींद नहीं आती है तो याद रखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ बॉडी क्लॉक ऑफ टेम्परेचर। आपको रात को नींद आती है, नींद कैसे आती है? नींद आने का एक ही तरीका है, आपका बॉडी अपना टेम्परेचर आधा डिग्री हर रात कम कर देता है, हर रात। कई बार हम टेम्परेचर मॉनिटर लगाते हैं कुछ पेशेंट्स के, तो उनको हम दिखा पाते हैं, देखो अब रात के 8 से 10 बजे के बीच में आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है बाई हाफ अ डिग्री या 1 डिग्री। ड्रॉप इन टेम्परेचर से बॉडी में उस तरह के हार्मोन बनते हैं जो आपको सुला देते हैं, मेलाटोनिन एक्सेट्रा, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो नींद कब आती है? जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होता है। ये कौन करता है? ये बॉडी खुद करता है। लेकिन कुछ लोगों की बॉडी नहीं कर पाती तो उनको नींद आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो बॉडी नहीं कर रही तो आप कर सकते हैं। कैसे? जैसे अब मुझे सोने जाना, मुझे नींद नहीं आ रही, तो जिस कमरे में जाऊंगा उसका टेम्परेचर इस कमरे से 1 डिग्री कम करके रखूंगा मैं। अब मैं उस कमरे में चला गया तो नींद आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। दैट इज वन थिंग। या फिर जो लोग ऐसा नहीं कर सकते तो गर्म पानी से नहा लो। गर्म पानी से नहाए तो टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने के बाद, नहाना खत्म होने के बाद टेम्परेचर क्या होगा बॉडी का? डाउन ही होना। ये जो ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर है, दैट कॉजेज स्लीप, दैट इंड्यूसेस स्लीप। ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर है या फिर लाइट, ये दो चीज आपकी नींद को कंट्रोल करती है। ये तीसरी चीज पेनक्रियास की बॉडी क्लॉक। पेनक्रियास को जगाओ मत। 6 बजे आपने खाना खाया, जैसे 7 बजे खाया तो 8 बजे तक पेनक्रियास जगता है, तो आपके खाना का डाइजेस्ट कर लेगा। अब 10 बजे नींद आने की पॉसिबिलिटी है, या 9 बजे नींद आने की पॉसिबिलिटी है। खाने से कनेक्शन है, पेनक्रियास से कनेक्शन है, लाइट से कनेक्शन है, टेम्परेचर से कनेक्शन है। तो ये आप देखिए कि कैसे आपस में एक दूसरे के मिले हुए हैं। आप ये भी देखिए कि आपने इनमें से कौन कौन सी चीजों को छेड़ा हुआ है, डिस्टर्ब किया। टाइम ऑफ ईटिंग को तो नहीं डिस्टर्ब किया आपने कहीं, लाइट को तो नहीं डिस्टर्ब किया कहीं। इस तरह से आप पाएंगे कि हमने अपने लाइफस्टाइल में अनजाने में कुछ ना कुछ डिस्टर्ब किया हुआ है, तो हमें उस चीज को ठीक कर लेना है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं टाइम एज मेडिसिन। अब हम आगे से ये बात कर लें, खाएं तो खाएं क्या घर जाके, व्हाट वी कॉल एज DIP डाइट। कितने लोग ऑलरेडी DIP डाइट पता है? मेनी ऑफ यू ऑलरेडी यू आर डूइंग इट, राइट। तो इसमें बहुत ही सिंपल है। अगर आपने सिर्फ टाइम ही बदल लिया जो मैंने बताया, तो ही बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। लेकिन अगर उसमें साथ में इन एडिशन टू दैट अपना डाइट भी बदल दिया, तो फायदा और तेजी से बढ़ने वाला है। तो जो कि हम यहां पे कर रहे हैं, जो आपको घर करना है, स्टेप 1, 12 बजे तक सिर्फ फलों पे रहना है। पेट भर के फल खाना है, जैसा भी खाया है। 3 से 4 तरह के फल खाइए 12 बजे तक। खास तौर पे अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो मीठे फल जरूर खाइए, आम खाइए, चीकू खाइए, अंगूर खाइए, पेट भर के। जितना ज्यादा खाएंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे, राइट। पेट भर के, तो कितना? जितने में पेट भरता हो या जितने में मन भरता हो। फिर भी कैलकुलेशन अगर किसी को चाहिए तो ये 70 kg, मेरा वेट 70 kg है, इंटू 10 दैट बिकम 700 ग्राम्स। तो मैं अपना 700 ग्राम सुबह ब्रेकफास्ट में फल खाता हूँ। 800 ग्राम भी कर सकते हैं, जितने में पेट भरता है। क्योंकि सबका पेट अलग अलग तरीके से, आप सबका काम अलग अलग है, तो पेट भरता अलग अलग तरीके से पेट भरेगा सभी का। तो जैसे आपका पेट भरेगा उस तरह से आप खा सकते हैं। तो 700 ग्राम मैंने एक सिंबॉलिक दिया है, जरूरी नहीं कि 700 ग्राम ही खाना है, 70 kg के हैं तो, लेकिन एक सिंबॉलिक है। किसी को ज्यादा खा, लेकिन पेट भर के खाओ, मन भर के खाओ, खाओ फल 12 बजे तक। स्टेप 1, कुछ और नहीं खाना सुबह। ये आसान भी है, ये लोग कर ही लेते हैं, मैंने देखा है। स्टेप 2, लंच और डिनर में जब भी बैठेंगे, जब कल से घर जाएंगे डिनर में बैठेंगे तो 2 प्लेट, प्लेट 1, 2 एंड प्लेट 1। प्लेट 2 में ट्रेडिशनल खाना रख दीजिए, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी खाना है वो, जितना चाहे आपको खाना है वो भर लीजिए यहाँ पे। अचार वगैरह, पापड़ वगैरह सब भर लीजिए यहाँ पे, राइट। लेकिन उससे पहले प्लेट 1 सलाद, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, मटर, राइट। ब्रोकली है तो उसको थोड़ा स्टीम कर लिया ताकि इसका सलाद का पार्ट बन जाए। तो इसमें उसको भर लीजिए कितना? बॉडी वेट इंटू 5। मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5, दिस मीन 350 ग्राम, और लेट इट बी 300 ग्राम्स। पहले ये खाया फिर ये खाया, राइट। तो पहले ये खाना है, इससे आप देखेंगे आपकी भूख उल्टी बढ़ जाएगी और ये इसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो हम आपको कुछ चीजें कम खाने नहीं बोल रहे, बल्कि वी आर सेइंग वी आर एडिंग अ फूड टू योर डाइट। दिस बिकम्स अ मेडिसिन, दिस इज अ फूड, राइट। दिस इज लंच। डिनर में क्या करना है? डिनर में भी एग्जैक्टली सेम करना है डिनर जो अभी मैंने बताया। डिनर वही 7 बजे से पहले कर लेना है,
राइट। डिनर में आप में से कुछ लोगों के लिए, कल मैं आपको इंडिकेट करूंगा, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, जो दवाइयों पे डिपेंडेंट है, ब्लड प्रेशर की दवाई, ब्लड शुगर की दवाई, जिनकी दवाई छूट नहीं पाई है, उनके लिए डिनर में ये प्लेट 2 नहीं चलेगा। यानी कि कुक्ड फूड सिर्फ दिन में एक बार, वो भी लंच में। और जब आप इंसुलिन फ्री हो जाएंगे, दवाई फ्री हो जाएंगे, सिम्टम फ्री हो जाएंगे, फिर ये ऐड कर देंगे। तो वो कौन कौन से लोग होंगे, वो आज आपके रिपोर्ट के हिसाब से कल सुबह जो आपको चार्ट मिलेगा उसमें इंडिकेट दिया होगा, उसमें लिखा ही होगा। तो दिस इज स्टेप 2। एक फाइनल स्टेप है। 2 चीज अवॉइड करना है, एक तो पैक्ड फूड, एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री, एक एनिमल फूड, एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल। चाहे डेयरी प्रोडक्ट भी एनिमल से आता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो अपने जीवन से हटा लीजिए पूरी तरह से। कई बार आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, आता है कि इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, और आप समझिए कि इतने सारे एनिमल हैं, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेता, ना हाथी ना घोड़ा, उनकी हड्डियां सब मजबूत हैं। आप जीवन भर दूध लिए हैं, जो लोग लिए हैं, अगर 15 दिन आप नहीं भी लेंगे तो ऐसा कोई हड्डियां गल नहीं जाएंगी। तो 15 दिन एक्सपेरिमेंटल ही इनको छोड़िए और इनको जोड़िए। जैसे नट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, मुट्ठी भर, राइट। फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खाया जा सकता है, जैसे स्नैक्स। धूप में बैठिए, 40 मिनट नहीं भी बैठना तो 15 मिनट बैठिए, बट सनलाइट शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट। याद रखिए, पहले लेक्चर को याद कीजिए। जैसे सुबह सुबह मान लो जो स्ट्रेस में रहते हैं, आप में से कुछ लोग बोलते हैं बहुत चिंता होती है, स्ट्रेस होती है, डिप्रेशन में रहते हैं, जब आप धूप को देखेंगे तो हैप्पी हार्मोन बॉडी प्रोड्यूस करता है। When you look at sun, it produces the happy hormone. धूप को देखिए, नहीं देखना धूप में रहिए, let the sunlight exposure। अगर धूप में रहना भी नहीं है तो खिड़की से धूप आ रही है, उसके आसपास ही बैठिए, डायरेक्ट धूप नहीं भी पड़ रही है तो वो लाइट जो है वो आपके मूड को अच्छा करती है। लाइट कौन सा वाला? दिन वाला लाइट, रात वाला नहीं, दिन वाला लाइट, सूरज का लाइट। तो these are the 3 steps जिसे हम DIP डाइट, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल्स डाइट ऐसे बोलते हैं। तो वो उसकी एक हिस्ट्री है, वो अलग से कभी बताएंगे। लेकिन अभी ये है जो मेजरली है। इनमें से आपको कितना कौन सा पार्ट करना है वो कल आपके सर्किट चार्ट में एक एक करके हम लिख के आपको देंगे, जो घर जाने से पहले, ताकि एग्जैक्टली क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा। बट ये ब्रॉडली क्या करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। DIP डाइट के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, उसके केस स्टडी छपे हुए हैं, ये रेफरेंसेस हैं, ये भी आप बुक में दिया है, आपको मिल जाएगा। अलग अलग जर्नल्स में आया है DIP डाइट के ऊपर। आज से 10 साल पहले 2014 में सबसे पहली बार मैंने DIP डाइट इंट्रोड्यूस किया था, और तब से अब तक मैं देख रहा हूँ कि ये डाइट, और अगर साथ में आपने ये भी जोड़ दिया तो इसी से बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे ज़्यादातर लोगों को, राइट। तो इसके साथ तीसरी चीज जो है दैट इज अर्थ, जो अभी भी आप कर रहे हैं, अर्थिंग। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं लेता हूं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो पहिया जो है वो टायर का है, यानी कि वो जमीन से जुड़ा नहीं है, इंसुलेटेड है ना। जूते पहनते हैं वो भी रबर का है, तो इंसुलेटेड है। लेकिन जब ट्रेन में सफर करते हैं तो ट्रेन की जो व्हील्स होते हैं वो लोहे की है, उसके जो ट्रैक है वो भी लोहे का है, और ट्रैक को जो फास्टनर से फास्टन करते हैं वो भी लोहे का, और वो जमीन से जुड़ा हुआ है। तो जब आप ट्रेन में बैठते हैं और ट्रेन के किसी भी पार्ट को, जो कि मेटल पार्ट को छूते हैं, तो भी आप अर्थिंग से जुड़ जाते हैं। ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हुए हैं, खासतौर पे हमारे इमरजेंसी हेल्पलाइन में। जब इंसान ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, आप में से कोई अगर अब ट्रेवल करके ट्रेन से जा रहा है, बॉडी में पेन है, तो हम उनको बोलते हैं अक्सर कि आप ट्रेन के विंडो के रॉड को पकड़ लो, या वो जो रॉड होता है बर्थ का, उसको पकड़ लो। जब उसको पकड़ेंगे दैट मीन्स कि यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद अर्थ, एंड व्हेन यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद अर्थ फॉर एटलीस्ट फ्यू मिनट्स, कितना मिनट टू बी वेरी प्रिसाइज, राइट। सो 20 मिनट में मूड एंड स्ट्रेस में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। 30 to 45 मिनट्स पैल्पिटेशन में रिलीफ, पेन में रिलीफ इट टेक्स अबाउट 1 hour, राइट। और अगर इस तरह से कांटेक्ट में रहेंगे तो नींद धीरे धीरे अच्छी होने लगती है। तो ये क्या हो रहा है? अर्थ से कांटेक्ट करके आपका जो बॉडी क्लॉक है उससे धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंसान जो है वो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी जानवर हैं, भिखारी लोग हैं। आप देखेंगे कि बहुत ठंड होती है, बहुत गर्मी होती है, लेकिन जो भिखारी है बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़ते।
क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है कि वो जूते भी नहीं पहनते, वो नंगे पैर रहते हैं। तो दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। आपने गौर किया होगा, जब भी कभी सुनामी आती है, जब भी कभी अर्थक्वेक होता है, सिर्फ इंसान मरते हैं, बाकी एनिमल नहीं मरते। उससे पहले ही वो भाग जाते हैं। चींटियां तक नहीं मरती, वो पहले ही, ये देखा गया है कि चींटियां अपना रास्ता कई कई महीने पहले ही मोड़ लेती हैं, उस जगह को छोड़ने लगती हैं। ये बिहेवियर जब स्टडी किया चींटियों का, पक्षियों का, पक्षियां मिट्टी पे नहीं बैठती लेकिन पेड़ में बैठती हैं, और पेड़ को आप टच करेंगे तब भी आपकी बॉडी 0 वोल्ट पे आ जाती है। पेड़ को टच करेंगे, किसी एनिमल को टच करेंगे जो जमीन को टच किया हुआ है, तो भी 0 वोल्ट पे आ जाता है। तो जब भी कभी अर्थक्वेक हुआ है पूरी दुनिया में, या कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, उससे पहले एनिमल्स जो ट्रैप नहीं है, जिनको इंसान ने बांध के नहीं रखा, उनको छोड़ के बाकी सारे एनिमल भाग जाते हैं, दे गो अवे। उन्हें कैसे पता चलता है, इसका जो साइंटिफिक है उसका डिटेल बुक में कल दूंगा मैं, उसमें सारा डिटेल पूरे रिसर्च पेपर सब लिखा हुआ है। तो आपको पता चल जाएगा कि जब जमीन से आपके पैर जुड़े हैं तो जमीन से यू आर रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, लिटरली। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, उनको पता है, वो जो इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ रहा है, वो बॉडी को, वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसका जो फ्लो है वो आपको कंफर्ट देगा। लेकिन जहां पे वॉल्केनो आने वाला है, जहां पे अर्थक्वेक आने वाला है, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो बॉडी में आएगा वो डिस्टर्ब नेचर का आएगा, आपको अजीब सा लगेगा, आपको लगेगा भागो यहां से। सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग, लेकिन वो तभी आएगी जब आप जमीन से जुड़े हुए, जो कि इंसान जुड़ा नहीं हुआ है, राइट। धीरे धीरे हम जमीन से हटते जा रहे हैं, ऊंचाई पे जाते जा रहे हैं। तो हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कुछ भी बदलाव करने को तैयार नहीं है, तो उनको बोल देते हैं एक ऐसा बेडशीट ही लगा लो जैसा आपने लगाया हुआ है। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कल आपको जो बेडशीट आप जिस पे आप सो रहे हैं, ऐसा एक बेडशीट आपको एज ए पार्ट ऑफ द किट मिलेगा। तो अपने घर पे एज एन एक्सपेरिमेंट, घर में कोई ऐसा इंसान हो जिसको रात को नींद नहीं आती है, उनको ये, और उनमें बाकी बदलाव नहीं करना है, सिर्फ बेडशीट देना है, बोलना कि इसी पे सोना है। यू कैन ऑब्जर्व कि भाई क्या 2 दिन 3 दिन हफ्ते में उनके कोई नींद में, उनके पेन में, उनके जिनका मूड ठीक नहीं रहता, मूड में विजिबल डिफरेंस दिख रहा है क्या? हमने देखा कि दिखता है। तो बोलने का मतलब दिस सीम्स टू बी टू सिंपल, बट दिस इज वेरी वेरी पावरफुल, राइट। जमीन से जुड़ना इज ए मेडिसिन, अर्थ एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन, कल हमने बात की, सुबह हमने बात की, राइट। 0 वोल्ट इज ए मेडिसिन बात कर रहे हैं हम। तो हीट एज ए मेडिसिन हमने बात की। तो ये सारे ही जो नेचर के लॉ हैं, उनको ना ब्रेक करते हुए जब यूज करेंगे, तो बॉडी के अंदर जो चीज बॉडी को नहीं चाहिए वो धीरे धीरे बाहर निकल सकती है। जो चीज बॉडी बना सकती है वही चीज बॉडी डिसॉल्व भी तो कर सकती है। बॉडी ने अगर ट्यूमर बॉडी ने ही तो बनाया है, जब आपने खास एनवायरमेंट अनजाने में दिया है, तो जब एनवायरमेंट आप चेंज कर देंगे तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक सिंपल बात है जो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हम जिंदगी भर अपने एनवायरमेंट को चेंज करते ही नहीं, अपने लाइफस्टाइल को वैसे ही रखते हैं, तो रिजल्ट भी वही आएगा। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे मैं एक बर्फी रख दूं, कुछ देर बाद आएंगे तो क्या देखेंगे? यहाँ पे चींटियां देखेंगे। मैं आपको एक बंदूक दे दूं कि जितनी चींटियां सबको मार डालिए, कितनी गोलियां लगेंगी सारी चींटियां मरने के लिए? कभी भी नहीं। चींटियां मारते रहिए, चींटियां आती रहेंगी, राइट। तो चाहे वो बंदूक की गोली हो या आपकी जो गोलियां आप खा रहे हैं वो हो, वो कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा जिस दिन सारी की सारी चींटियां खत्म हो जाएंगी, राइट, है ना।